आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% और तीसरे वर्ष 10% हो। हमारे पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कुल तीनों वर्षों का कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास मूलधन दिया गया है वो कितना है, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए दिया गया है, तो ये लिया है हमने P1 लिया है, क्योंकि हम पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो मूलधन यहाँ पे यूज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है हमारे पास ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है P और 1 + R/100 की घात n और यहाँ पे -1। इस तरह से ये हमारे पास सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अगर हम यहाँ पे 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे निकाल रहे हैं 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा P और 1 + R/100 यहाँ पे 1। तो इसको अगर हम ब्रैकेट को खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, P और 1 + R/100 -1, जो कि हमारे पास आ जाएगा P और ब्रैकेट में R/100, इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास हम निकालेंगे पहले वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष के लिए हमारे पास पहले वर्ष के लिए जो मूलधन है वो है 50,000 रुपये, और जो हमारे पास R है वो कितना है, 8%। तो 8% है, तो निकालते हैं पहले मूलधन पहले वर्ष के लिए। तो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे पहले वर्ष के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा P है हमारे पास 50,000, ये लिख लेंगे, और गुणा में आ जाएगा 8/100, इस तरह से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4,000 रुपये। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास 4,000 रुपये। अब हम निकालते हैं P2, मतलब यहाँ पे जो दूसरे वर्ष का जो मूलधन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 में ये जो हमारे पास ब्याज आया है इसको भी जोड़ेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास मूलधन दूसरे वर्ष के लिए, तो ये आ जाएगा इस तरह से 54,000 रुपये। तो अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास P है हमारे पास ये 54,000 P2, तो मतलब 54,000 रुपये, और जो R है हमारा दूसरे वर्ष के लिए R जो है वो 9 है, तो 9/100, इस तरह से कर लेंगे, और 2 0 से 2 0 कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, 3 यहाँ पे गए तो 45 और 3 48, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास 4,860 रुपये। हम मूलधन निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन क्या आ जाएगा, P3 बराबर है, अब हम इसमें जोड़ेंगे 54,000 में जोड़ेंगे हम ये 4,860, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 6 8 8, और ये आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8 6 0 0 6 8 8 5, इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास P3। अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष के लिए, तो CI3 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाए जो P है हमारा ये है इस तरह से,
और R है हमारा तीसरे वर्ष के लिए 10। तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब इसको काटेंगे, जो भी कट रहा है इसमें, तो एक जीरो से यहाँ पे गया तो हमारे पास क्या जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष के लिए 5,800 इस तरह से आ जाएगा। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तीनों वर्षों के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास CI चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का, तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कुल चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले वर्ष का आया है हमारे पास 4,000 और दूसरे वर्ष का क्या है हमारे पास, दूसरे वर्ष का हमारे पास है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 4,860, 4,860 और तीसरे वर्ष का है 5,000 इस तरह से। तो इन तीनों को जोड़ेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या जाएगा, जोड़ते हैं तीनों को, 4,860 और यह है 5,886। इस तरह से इनको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे आ गया 6, 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 14। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है हमारा 14,746 वो बिल्कुल सही है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।